तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली A.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा के सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या। यानी हमको क्या सिद्ध करना है, कि सिद्ध करने के लिए कह दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 = 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है ना। चलिए जो सिद्ध करने के लिए देता है बस उसी का हम लोग विपरीत मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। क्या सिद्ध करने के लिए कह दिया है कि 3 + 2 = 5 जो है एक अपरिमेय संख्या, इसको हम क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना, कौन सी माना, ठीक है ना। 3 + 2 = 5 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए इसका उल्टा मान लेते हैं हम लोग, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए अब जब परिमेय संख्या है तब इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 3 + 2 = 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। जहाँ P और Q क्या होते हैं, एक पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक, P और Q पूर्णांक है, चलिए पूर्णांक है, तथा Q ≠ = 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, 3 + 2 = 5 बराबर P/Q। इधर +3 है तो उधर जा करके -3 हो जाएगा। 2 = 5 बराबर P/Q माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 = 5 बराबर Q का गुणा 3 में करेंगे तो 3Q हो जाएगा, यानी P इसका गुणा इसमें करेंगे -3Q और बटे कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। देखिए 2 इधर गुणा इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कड़ी में 5 बराबर क्या मिल गया, P - 3Q बटे कितना हो जाएगा, 2Q। अब बताइए यहाँ P और Q का कुछ भी मान रखेंगे, P और Q का कुछ भी मान रखेंगे तो इधर बटे में आएगा, बटे में आएगा मतलब परिमेय संख्या मिलेगा। और चूंकि कड़ी में 5 का होता है, कड़ी में कोई भी संख्या का होती है अपरिमेय संख्या होती है। क्या यह कभी संभव है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकते हैं, तो कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर मिल जा रहा है, तो क्यों बराबर मिला, यानी हम लोग कहीं गलती किए तभी तो बराबर मिला है। हम लोग को गलती कहाँ करना किए हैं, ठीक है ना, गलती हम लोग मान कर किए हैं, ठीक है। यानी जो हम कल्पना किए हैं कि 3 + 2 = 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। बस उसी को लिखना है, लिखेंगे चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, अब पूर्णांक यानी P और Q का मान कुछ भी रखेंगे तो इसलिए हाई मान क्या मिलेगा, P + 3Q बटे 2Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना, एक परिमेय संख्या होगा। अब चूंकि है तो एक परिमेय संख्या और कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए यहाँ बगल में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे चूंकि क्या, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या। अब लिखेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, ठीक है ना। लिखिए चूंकि यहाँ बराबर मिल गया, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर है और जो संभव ही नहीं है, ठीक है। लिख लेंगे चूंकि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, एक अपरिमेय संख्या के क्या है, बराबर है, एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, ठीक है ना, जो संभव नहीं है, ठीक है ना। अतः ये बराबर क्यों मिला है, क्योंकि हमारे जो कल्पना किए थे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या, तो इसी की वजह से तो हमको क्या गलत मिल गया, क्या है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर मिल गया, जो कि संभव ही नहीं है, ठीक है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है। हम क्या गलत कल्पना किए हैं कि क्या है, 3 + 2 = 5 क्या है, परिमेय संख्या, नहीं गलत है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 3 + 2 = 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।